सिंपल कैश बुक क्या होती है? सिंपल कैश बुक जिसको मैं सिंगल कॉलम कैश बुक भी बोलता हूं, जिसमें एक ही कॉलम होता है। तो ये रहा फॉर्मेट कैश बुक, ये कैश बुक हो गई, यो के कैश बुक है। ध्यान रखो भाई साहब, कैश अकाउंट नहीं है, कैश बुक है, बुक। ओके, तो कैश बुक में देखो यहां पे एक ही ट्रांजैक्शन हो रही है, यहां पे सिर्फ और सिर्फ कैश की ट्रांजैक्शन, जहां पे सिर्फ और सिर्फ कैश की ट्रांजैक्शन होगी, इसको मैं बोलता हूं सिंपल सिंगल कॉलम कैश बुक। डेट, रिसीट, वाउचर नंबर, LF। डेट होगी, सबसे पहले डेट आएगी, मैं अभी बताऊंगा, क्वेश्चन कराऊंगा। फिर यहां पे रिसीट, लेफ्ट साइड में रिसीट आएगा, राइट साइड में ये है डेबिट साइड, ये है क्रेडिट साइड। आपको पता है कि कोई भी जब आप अकाउंट बनता है तो उसके दो साइड होते हैं, एक होता है डेबिट और एक होता है क्रेडिट। हमेशा ध्यान रखना, लेफ्ट साइड इज कॉल्ड एज डेबिट, राइट साइड इज नोन एज अ क्रेडिट। लेफ्ट साइड डेबिट, राइट साइड क्रेडिट। अब हम डेबिट क्रेडिट के अंदर घुस रहे हैं। ओके, तो ये ऐसा एक बुक बनती है। तो लेफ्ट साइड, इसको मैं दो में डिवाइड करूंगा। पहले को डिवाइड करूंगा, यहां पे डेट, रिसीट, वाउचर नंबर, LF और अमाउंट। कितने कॉलम हो गए? 1 2 3 4 5। ठीक है ना? चलो एक बार डिस्कस करते हैं। देखो ये बनाया, अभी मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा कैश बुक। ठीक है, चलो सबसे पहले आप बनाओगे यहां पे डेट। ठीक है ना? डेट। उसके बाद आप बनाओगे लेफ्ट के अंदर रिसीट। रिसीट क्या बनाओगे? रिसीट। उसके बाद आप बनाओगे वाउचर नंबर, ये क्या होता है मैं बताता हूं। उसके बाद बनाओगे लेजर फोलियो, लेजर फोलियो। और उसके बाद आप बनाओगे अमाउंट, अमाउंट। ये अमाउंट क्या होगा? ये कैश का अमाउंट होगा। ये मेरा लेफ्ट साइड है। ये जो मेरा लेफ्ट साइड है ना, इसको मैं बोलता हूं डेबिट। क्या बोलता हूं? डेबिट कॉलम। मतलब लेफ्ट साइड में डेबिट होगा, मतलब यहां पे रिसीट आएगा, यहां पे रिसीट आएगा, पैसा आया, यहां पे रिसीट, पैसा आया, बिजनेस के पास पैसा आया रिसीट के अंदर। सिमिलरली राइट साइड का जो कॉलम होगा, ये दो सेम कॉलम होगा, डेट, और राइट साइड में आएगा पेमेंट। जब जब मैं पैसा किसी को दूंगा तो यहां आएगा। सिमिलरली वाउचर नंबर, LF नंबर एंड अमाउंट, अमाउंट। ये है मेरा सिर्फ और सिर्फ कैश। और राइट साइड को मैं बोलता हूं, ये वाले साइड को मैं बोलता हूं क्रेडिट। तो यहां पे 5 हेडिंग, यहां पे भी कितनी हेडिंग? 5 हेडिंग। ये मैंने दो में डिवाइड किया, यहां पे 5, यहां पे 5, टोटल 10 कॉलम बनेंगे। ओके, तो लेफ्ट साइड को मैं डेबिट बोलता हूं, और क्या बोलूंगा? रिसीट साइड, जब जब पैसा आएगा यहां पे, और जब जब पैसा जाएगा तो वो हो जाएगा पेमेंट। आपको समझ में आया? तो ये है मेरा कैश बुक का मेरा फॉर्मेट। ये फॉर्मेट मैं ऐसे बना सकता हूं, मैं LF और इसको इग्नोर कर सकता हूं, पर अभी आपको बताऊंगा ये लेजर फोलियो नंबर होता क्या है। देखो अभी मैं आपको क्वेश्चन से बताऊंगा। तो कैश अकाउंट मैंने आपको बता चुका हूं, जब जब कैश बुक ओपन होगा तो कैश अकाउंट कभी भी ओपन नहीं होगा, कैश बुक ही कैश अकाउंट का काम करेगा। और ध्यान रखना ये रियल अकाउंट है। अगर आप ट्रेडिशनल मेथड फॉलो कर रहे हो, अगर आप मॉडर्न रूल फॉलो कर रहे हो, तो ये एसेट अकाउंट है। ऑल रूल्स ऑफ रियल अकाउंट विल अप्लाई। अगर आप ट्रेडिशन फॉलो कर रहे हो और अगर मॉडर्न फॉलो कर रहे हो तो इसको मैं एसेट क्लासिफाई करूंगा। व्हेन एंट्री इज रिकॉर्डेड इन कैश बुक, करस्पॉन्डिंग एंट्री इज रिकॉर्डेड इन द लेजर। व्हेन कैश इज रिसीव्ड फ्रॉम अमर वी विल रिकॉर्ड। अभी अपन जैसे जैसे कैश बुक करेंगे तब मैं आपको इसकी एंट्रीज आपको बताऊंगा। यहां तक अभी इस ये वाले पॉइंट को अभी आप रोक लो, जब तक आपको समझ में नहीं बताऊंगा। पर देखो कैश बुक कभी भी क्रेडिट ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं करेगा, ये बात ध्यान रखो। कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखो, कैश बुक है भाई साहब, तो ये सिंगल, मैं अभी क्या करा रहा हूं? सिंगल कॉलम करा रहा हूं। तो सिर्फ और सिर्फ कैश की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगी, बैंक की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं होगी। सिंगल कॉलम में सिर्फ कैश की होगी, बैंक की नहीं होगी। क्रेडिट ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं होगी। क्रेडिट मतलब उधार की ट्रांजैक्शन। मैं पेन बनाता हूं, मैंने पेन बनाने के लिए इंक खरीदी मिस्टर रवि से, मैंने उसको पैसे नहीं दिए, तो भैया मैंने उसको पैसे नहीं दिए, इसका मतलब है ना मेरे पास कोई पैसा गया ना पैसा आया, तो कैश बुक में एंट्री नहीं होगी। कैश बुक में एंट्री तभी होगी जब मैं उसको पैसा दूंगा। मैंने 2 दिन बाद रवि को पैसा दिया, तो उस दिन मैं कैश बुक में एंट्री करूंगा, क्योंकि मेरा यहां से पैसा गया। तो जब मेरा पैसा जाएगा या आएगा
कैश, तो मैं एंट्री करूंगा कैश बुक में। तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं होगी। मैंने कुछ सामान बेचा, पैसे नहीं आए, तो कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं होगा। फिर वो कहां रिकॉर्ड होगा वो बाद में आपको बताऊंगा। क्लियर है? चलो, नो एंट्री इफ डन फॉर डिस्काउंट रिसीव और पेड। डिस्काउंट की एंट्री अलग से होगी, जैसे मैं क्वेश्चन कराऊंगा आपको समझ में आएगा, अभी आपको समझ में नहीं आएगा। कैश कॉलम इफ द कैश बुक विल ऑलवेज हैव अ डेबिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस का मतलब क्या होता है? देखो, डेबिट बैलेंस का मतलब होता है ये वाला जो बैलेंस होता है, ये जो बैलेंस है ना, ये वाला डेबिट बैलेंस का मतलब होता है कि डेबिट साइड ज्यादा है, डेबिट साइड ज्यादा है। क्रेडिट बैलेंस का मतलब होता है क्रेडिट साइड ज्यादा है। सर इसमें क्या मतलब हुआ कि कैश बुक विल ऑलवेज हैव अ डेबिट बैलेंस? इसका मतलब है कैश बुक का हमेशा डेबिट साइड ज्यादा होगा, या तो डेबिट साइड जीरो होगा या फिर ज्यादा होगा। फर्क समझ में नहीं आया? अरे खुद ही सोचो, या तो मेरी जेब में पैसे हैं या पैसे नहीं है, जीरो है। पैसे नेगेटिव में हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते। पैसे नेगेटिव में हो सकते हैं? नहीं हो सकते। मतलब पैसे हमेशा कैश जो होता है, रोकड़ा होता है, या तो है या जीरो है, नेगेटिव नहीं हो सकता। तो सर नेगेटिव कुछ भी नहीं हो सकता, क्यों? बैंक हो सकता है ना। बैंक में मेरे पैसे पड़े लाख रुपए, पैसा है। बैंक में हो सकता है कि बैंक ने कुछ चार्जेस लगा दिए हो, तो मेरा बैंक नेगेटिव भी तो हो सकता है। भाई मेरे बैंक में पड़े थे 1000 रुपए, बैंक ने कोई 3000 रुपए चार्जेस लगा दिए, तो अब 1000 में से 3000 चले गए, मतलब मेरे बैंक का जो बैलेंस है वो नेगेटिव 2000 रुपए है, वो नेगेटिव 2000 रुपए है। ओहो, मतलब बैंक बैलेंस नेगेटिव हो सकता है, कैश बैलेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। या तो मेरी जेब में पैसे हैं या फिर जीरो है, नेगेटिव नहीं हो पता। मैं ये तो नहीं बोलता हूं कि मेरे पास -1000 रुपीज कैश है, नहीं, मेरे पास कैश है 1000 रुपए, ये मैं बोल सकता हूं। ये नहीं बोल सकता कि मेरे पास -100 रुपीज है। अरे कैसे भैया? या तो है या नहीं है। मतलब हमेशा ये साइड ज्यादा होगी, रिसीट हमेशा ज्यादा होगी। मतलब पैसे आएंगे तो ही तो मैं खर्चा करूंगा, रोकड़ा आएगा तो ही तो मैं खर्चा करूंगा। तो बात समझ में आई नहीं आई? तो कैश बुक विल ऑलवेज हैव अ डेबिट बैलेंस, इट विल नेवर हैव अ क्रेडिट बैलेंस। मतलब ऐसा कभी नहीं होगा कि पेमेंट साइड ज्यादा आ रहा है, मेरे पास पैसे आ रहे हैं 1000 रुपए और पेमेंट में कर रहा हूं 1200। कैसे कर लिया भैया? पैसे 1000 आया तो आपने 1200 का पेमेंट कैसे कर लिया? क्लियर है? समझ में आया? चलो, अगर ये समझ में आया तो ध्यान रखना, लेफ्ट साइड जो आपको मैंने फॉर्मेट बताया हुआ है कि ये जो लेफ्ट साइड है ना, लेफ्ट साइड, इसको लेफ्ट साइड को मैं डेबिट साइड भी बोलता हूं। ये क्या क्या रिकॉर्ड करेगा? ये रिकॉर्ड करेगा, देखो ये, इट रिकॉर्ड ऑल द कैश रिसीट, इट रिकॉर्ड ऑल द कैश रिसीट। क्या वो करंट ईयर का हो, क्या वो प्रीवियस ईयर का हो, क्या वो फ्यूचर ईयर का हो। मतलब समझ में नहीं आया? अरे भाई समझाता हूं ना, मतलब मैं बैठा हूं ना आपके लिए। देखो, कैश बुक को आप एक सिंपल कंसेप्ट समझो कि वो कैश अकाउंट है, मतलब वो कैश आ रहा है तो यहां पे कैश जा रहा है, तो यहां पे सिंपल कंसेप्ट, कैश आएगा तो डेबिट करूंगा, कैश जाएगा तो क्रेडिट करूंगा, पेमेंट साइड में आएगा। अब ये आ रहा है तो 2-3 रीजन से आ सकता है। पहला, पैसा इस साल का आ सकता है। सपोज करो कि मैं लोगों को कोचिंग देता हूं, तो मेरे इस साल के जो बच्चे हैं जो फीस पे करेंगे वो यहां पे आएगा, जिन्होंने फीस पे कर दी वो यहां आएगा। ओके, कुछ बच्चों ने पिछले साल मुझे फीस पे नहीं की थी, अब उनको याद आया अरे सर की फीस बाकी है, पिछले साल की फीस उन्होंने मुझे इस साल पे की है, तो मैं रिकॉर्ड कब करूंगा? जब मुझे पैसा आएगा। तो मुझे पैसा इस साल मिला ना, तो मैं यहां रिकॉर्ड करूंगा। सर पर वो एक्रूअल कंसेप्ट तो बोलता है कि आप एंट्री, अरे मैंने एक्रूअल कंसेप्ट पर तो मैं अभी गया ही नहीं ना। एक्रूअल कंसेप्ट में एंट्री तब करूंगा जब मैंने उनको पढ़ाया बच्चों को, बट उन्होंने मुझे पैसा कब दिया वो कैश बुक में एंट्री होगी ना। तो अगर मैंने कोई बच्चे को 2 साल पहले पढ़ाया और उसने मुझे आज पैसे दिए, तो मेरी कैश बुक में एंट्री आज होगी। तो प्रीवियस ईयर की एंट्री भी अगर मुझे आज पैसा मिला तो आज होगी। अगर सपोज करो आज डेट है 7 मई, आज अगर डेट है, अगर लेट्स सपोज आज जो डेट है वो है 7 मई, तो मैं 7 मई को मुझे जो पैसा मिला लास्ट फरवरी का मिला या पुराने ये 7 मई 2023, तो मुझे पैसा सपोज करो मिला 2020 का आज मिला, तो वो यहां रिकॉर्ड होगा। फ्यूचर, कुछ बच्चे जो मुझसे भी 11th और 12th पढ़ रहे हैं, कुछ बच्चों ने कहा सर आपसे सीए भी पढ़ना है और उन्होंने सीए की फीस मुझे आज दे दी, तो भैया मेरे पास तो पैसा आ गया। तो जब मुझे पैसा आया मुझे एंट्री करनी पड़ेगी। तो भैया मेरे पास फीस या तो मुझे इस साल की हो
या अगले साल की हो या पिछले साल की हो, जब भी मुझे पैसा मिलेगा मैं एंट्री करूंगा। इट इज इररेलेवेंट कि भाई मैंने बेचा कब, सेल्स कब किया, परचेस कब किया, वो रेलिवेंट नहीं है। रेलिवेंट क्या है, पैसा कब मिला। ये कैश बुक बना रहा हूं, जब जब पैसा आएगा एंट्री होगी। मुझे आज पैसा मिला, 2 साल पुराना का हिसाब था, आज उसने मुझे पैसा दिया तो मैं आज यहां पे एंट्री करूंगा। ओके, मुझे फ्यूचर का पैसा आज मिला तो भी मैं यहां एंट्री करूंगा, बिकॉज मुझे पैसा तो मिल चुका, रिसीट साइड में मेरा आ चुका। क्लियर है? तो ध्यान रखना, लेफ्ट साइड विल रिकॉर्ड ऑल द करंट ईयर रिसीट, प्रीवियस ईयर रिसीट एंड द नेक्स्ट ईयर रिसीट दोनों। सिमिलरली पेमेंट के अंदर मैंने इस साल पेमेंट साइड में भी सारे जो मैं पेमेंट करूंगा, मैंने इस साल कुछ मैंने टेलीफोन एक्सपेंस पे किया, यूज किया, पे किया, या पे एंट्री होगी। मैंने पिछले साल है ना कोई टेलीफोन एक्सपेंस मेरा रह गया था, मैंने पे नहीं किया था, मैं भूल गया था, तो भैया कोई प्रॉब्लम नहीं, मैंने इस साल पे कर दिया तो इस साल मैंने एंट्री कर ली। भैया मैंने पेमेंट इस साल किया ना तो मेरा पैसा इस साल गया ना इस साल। आप ये मत सोचो सर आपने पिछले साल टेलीफोन यूज किया था तो आपने इस साल पेमेंट किया, तो आप एंट्री यहां क्यों कर रहे हो। मैं यहां पे एंट्री कर रहा हूं, पेमेंट की एंट्री कर रहा हूं कि भाई मैंने उस कंपनी को पे कर लिया, मैंने वोडाफोन एयरटेल का जो भी मेरा टेलीफोन था मैंने उसको पेमेंट कर दिया। तो जब मैंने पेमेंट कर दिया, क्या वो इस साल का हो, क्या वो इस साल का हो, पिछले साल का हो या अगले, भाई आप मेरे पास बहुत पैसा था, मैंने कहा यार एयरटेल वाला कि आज तेरे को अगले 4 साल का पैसा मैं तेरे को आज ही देता हूं। तो भैया मेरे महीने का जो बिल आता है, मेरे महीने का बिल लेट्स सपोज 1000 रुपए है, मैंने कहा यार एक काम कर, पिछले ना नेक्स्ट जो 3 साल का पैसा आज ही ले ले, 36,000 रुपए मैंने आज ही उसको पैसा पे कर दिया, तो मैं एंट्री यहां पे करूंगा। पिछले लास्ट नेक्स्ट का पेमेंट मैंने आज दे दिया तो भी एंट्री यहां पे होगी, बिकॉज पैसा तो मेरा गया। नट शेल इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, हमको कुछ फर्क नहीं पड़ता पैसा इस साल का हो अगले साल का हो, पैसा आया इस साल तो इस साल एंट्री होगी, अगर पैसा गया इस साल तो इस साल एंट्री होगी। यहां तक कंसेप्ट क्लियर है? ओके, तो ध्यान में आपको बता चुका हूं, कैश बुक विल ऑलवेज हैव अ डेबिट बैलेंस, ओके, और सिंगल कॉलम विल नॉट एट ऑल रिकॉर्ड। मैं आपको बता चुका हूं, जो कैश बुक कभी भी क्या क्या रिकॉर्ड नहीं करेगा, चेक की एंट्री नहीं करेगा। सर क्यों? अभी आपने कहा ना कैश और बैंक दोनों आएगा, अरे भाई मैं सिंगल कॉलम की बात कर रहा हूं, सिंगल कॉलम में सिर्फ और सिर्फ कैश अकाउंट बनता है, कैश का कॉलम होता है, तो कैश के कॉलम में बैंक की एंट्री तो होगी नहीं। बट ऑब्वियस बैंक की, किसी ने मुझे चेक दिया तो कैश तो बढ़ेगा नहीं, बैंक बढ़ेगा, और बैंक में एंट्री होगी, तो चेक की एंट्री इसमें नहीं होगी। डिस्काउंट की एंट्री हम इसके अंदर कभी नहीं करेंगे। डिस्काउंट के बाद मैं आपका जो पॉइंट है, मैं आपको जैसे क्वेश्चन कराऊंगा तो मैं आपको उसमें समझ में आएगा। पर 1 मिनट, क्वेश्चन करने के पहले मैंने आपको जनरल एंट्री में कुछ एक इंपॉर्टेंट रूल्स बताए थे। कैसे मालूम चलेगा कि ये ट्रांजैक्शन कैश की है या बैंक की है, तो मैंने आपको 4 इंपॉर्टेंट रूल्स आपको जनरल एंट्री सीरीज में आपको बताई थी। 8 घंटे का लेक्चर था, 1 शॉट आपने देख लिया होगा, नहीं देखा तो देखो ना, 1 शॉट एक्सपर्ट बनो ना। उसके अंदर बहुत ही मेहनत से रिकॉर्ड किया है, बहुत ही अच्छा लगेगा आपको। कैसे मालूम चलेगा कि ये कैश परचेज है या क्रेडिट सेल्स है, कैसे मालूम चलेगा? बहुत ही सिंपल है, मैं आपको बता चुका हूं। जहां पे क्वेश्चन में क्लियरली लिखा हुआ हो, अगर क्वेश्चन में क्लियरली लिखा हुआ हो कैश, तो ये कैश ट्रांजैक्शन है। देखो यहां पे क्वेश्चन में लिखा है ना कि मैंने राम से परचेज किया कैश में, तो भैया तो कैश ट्रांजैक्शन है, क्लियर मेंशन है। अच्छा दूसरा, जहां पे क्वेश्चन में क्लियरली लिखा हो कि भैया क्रेडिट है, तो मतलब कैश ट्रांजैक्शन है ही नहीं। जहां पे क्वेश्चन क्लियरली बोल रहा है कैश है तो वो कैश ही होगा ना, क्वेश्चन पर थोड़ी आर्ग्यू करूंगा। जहां पे क्वेश्चन क्लियरली बोल रहा है क्रेडिट है तो वो क्रेडिट ही होगा ना, क्वेश्चन से आर्ग्यू थोड़ी करूंगा। क्वेश्चन ने बोल दिया क्रेडिट मतलब उधार, ओके। तीसरा है क्वेश्चन साइलेंट है, क्वेश्चन साइलेंट है। देखो क्या लिखा हुआ है, परचेज गुड ₹2000, क्वेश्चन में नहीं लिखा कैश या बैंक, कुछ नहीं लिखा, तो ये मैं एज्यूम करूंगा ये मेरी कैश ट्रांजैक्शन है। सर क्यों? हवा में आप कैसे एज्यूम कर सकते हो? रीजन है भाई साहब, रीजन है। क्या यहां पे कहीं पार्टी का नाम मेंशन है? पार्टी का मतलब होता है किससे मैंने खरीदा। मैंने परचेज जो मैंने गुड्स है मैंने किससे लिया? मैंने पूजा से लिया, मैंने हरीश से लिया, मैंने विशाल से लिया। कुछ लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ, बस लिखा हुआ है गुड्स खरीदा। तो इसका मतलब है अगर कोई पार्टी का नाम मेंशन नहीं है तो इसका मतलब है मैंने गुड्स खरीदा और पैसा पे किया। आप कोई दुकान पे जाते हो, अगर आपकी कोई किराने की दुकान है, कोई कस्टमर आया,
सामान खरीदा और लेके चला गया तो आप उसका नाम नोट करोगे? नहीं। हाँ, अगर वो सामान खरीदेगा और वो पैसा नहीं देगा तो आप उसका नाम नोट करोगे ना कि भाई इस पर्सन ने पैसा पे नहीं किया। यहाँ पे भी वही है, पर्सन का नाम मेंशन है नहीं, तो ये क्या हो गई? ये कैश ट्रांजेक्शन। एज्यूम करूंगा कि ये कैश ट्रांजेक्शन है, परचेज, जहाँ पे कुछ नहीं लिखा। और जहाँ पे लिखा हुआ हो कि भैया मैंने राम से खरीदा और क्वेश्चन क्लियरली नहीं बता रहा, क्वेश्चन क्लियरली बता ही नहीं रहा कि ये कैश और बैंक है, कुछ नहीं लिखा हुआ, पर यहाँ पे पार्टी का नाम मेंशन है कि मैंने राम से 8,000 का गुड लिया, तो ये मेरी क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। ये बात ध्यान रखना प्लीज, ये आपको कैश बुक में बहुत हेल्प करेगी, ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन पर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन साइलेंट है कि मैंने उसको पैसे, मैंने राम से गुड्स खरीदा, मैंने उसको पैसे दिए या नहीं दिए। अब सर आपने कहा था कुछ नहीं लिखा हो तो कैश ट्रांजैक्शन एज्यूम कर लो। हाँ मैंने कहा था प्रोवाइडेड कि आपका यहाँ पे पार्टी का नाम मेंशन नहीं है, पर यहाँ पे देखो पार्टी का नाम मेंशन है राम, और लिखा हुआ भी नहीं है क्वेश्चन में, क्लियरली नहीं लिखा हुआ। इसका मतलब है कि ये एक क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, मतलब मैंने राम से खरीदा और उसको पैसे नहीं दिए। अगर मैंने पैसे दे दिए होते तो यहाँ पे लिखा होता भाई मैंने उसको पैसे दे दिए, नहीं लिखा हुआ तो पार्टी का नाम मेंशन है तो ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। वापिस बता रहा हूं, अगर क्वेश्चन में पार्टी का नाम मेंशन है और साइलेंट है कैश और क्रेडिट, तो ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन होगी, मतलब मैंने राम से सामान खरीदा और उसको पैसे नहीं दिए। इसका मतलब है इसकी एंट्री कैश बुक में नहीं होगी। सर क्यों नहीं होगी? फिर होगी ना, अरे भाई मैंने राम से सामान खरीदा, पैसे नहीं दिए, पैसा गया क्या? नहीं, तो एंट्री कैसे होगी? कैश बुक में एंट्री नहीं होगी, एंट्री होगी पर कैश बुक में एंट्री तब भी होगी जब मैं किसी को पैसा दूंगा या मेरे पास पैसा आएगा। तो सर एक मिनट, आपने यहां पे भी तो आपने गुड्स खरीदा राम से, यहां पे लिखा था कैश, यहां पे आपने क्रेडिट क्यों नहीं बोला? बिकॉज यहां पे क्वेश्चन क्लियरली बोल रहा है कैश, क्वेश्चन बता रहा है आपको कि राम से सामान खरीदा कैश में, तो ये कैश बुक पे एंट्री होगी। मतलब मैंने राम से सामान खरीदा कि उसको मैंने कैश पे किया और मैंने एंट्री क्या कर लिया? आपको एंट्री तो आती है ना, मैंने परचेज को डेबिट किया, परचेज मेरा खर्चा बढ़ रहा है, और मैंने कैश पे किया तो मेरा कैश गया, एसेट गया, खत्म, क्लियर हो गया। ओके, कंसेप्ट समझ में आया? तो जहां पे क्वेश्चन में लिखा हुआ कैश तो वो कैश है, क्वेश्चन में लिखा हो क्रेडिट तो वो क्रेडिट है, क्वेश्चन साइलेंट है, पार्टी का नाम मेंशन नहीं है तो वो कैश ट्रांजैक्शन हो गई, और अगर पार्टी का नाम मेंशन है, क्वेश्चन साइलेंट है, तो वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो गई। क्लियर है? देखो ये यहाँ पे आप ये स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ये मैं थोड़ा बार हट जाता हूँ, ये मैंने पूरा। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट फॉर वॉचिंग द लेक्चर। नेक्स्ट पार्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है। अगर आपको क्लास 11th और 12th के फुल लेक्चर्स चाहिए, इन डेप्थ के अंदर चाहिए, तो आप मेरा यहाँ पे ज्वाइन नाउ बटन पे क्लिक कर सकते हैं, जहां पे मैंने क्लास 11th को अराउंड 160 आवर्स का जो लेक्चर्स है, अराउंड 400 क्वेश्चन मैंने व्हाइट बोर्ड पे करा रखे हैं, एंड 12th के 1000 क्वेश्चन मैंने व्हाइट बोर्ड पे करा रखे हैं, और वो अराउंड 240 आवर्स के हैं। तो आप ज्वाइन कर सकते हो, नीचे ज्वाइन नाउ बटन क्लिक करो। आपके जो चार्जेस रहेंगे बहुत ही नॉमिनल रखे हुए हैं। क्लास 11th का ओनली 199 रुपीज पर मंथ, एंड क्लास 12th का है ओनली 299 पर मंथ। इसके अंदर मेरे नोट्स भी शामिल है। तो जस्ट क्लिक ऑन द ज्वाइन नाउ बटन और आपको दोनों का आपको एक्सेस मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए नीचे लिंक पे क्लिक कर लेना। थैंक यू।